पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुंवर कुमार दिल्ली की खबरों को लेकर हम आज फिर से हाजिर हैं। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो है दिल्ली के बीजेपी के नेताओं की लंबी बैठक हुई। इस लंबी बैठक में क्या निकल कर आया वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने जो है फिर से बीजेपी के ऊपर पलटवार किया है। वो पलटवार है कि जिस तरीके से जो है प्रयागराज में घटनाएं हुई कुंभ के दौरान, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाएं। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने को लेकर जो बीजेपी लगातार जो है अभियान छेड़ रखी है। और चौथी सबसे बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी लगातार जो है स्कूल के फी बढ़ोतरी की मनमानी को लेकर जो है लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। आपको कल ही मैंने न्यूज हाट के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से जो है एक एजुकेशन लॉ पॉलिसी जो है लागू कर दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। उसको लेकर भी हम पूरे विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आप जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो है कल दिल्ली बीजेपी के लगभग 70 नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद जो है क्या निकल कर आया वो हम आपको बता रहे हैं कि कल जिस तरीके से बैठक हुई, 7 बजे बैठक हुई और जो नेता मिलने जा रहे थे उनका जो है RT-PCR टेस्ट हुआ और सभी लोग जो है निगेटिव पाए गए। तभी जो है प्रधानमंत्री मोदी से मिले और दिल्ली में जो ऐतिहासिक जीत हुई है बीजेपी की, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मूल मंत्र दिए कि आगे किस तरीके से जो है जो हमारी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं और जो 27 साल बीजेपी वनवास काट कर जो है सत्ता में लौटी है, उसको जो है किस तरीके से जो है यही मौका है लोगों के बीच जाने का और काम करने का। और किस तरीके से जो है जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच है लागू करने का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने आवास पे जो है 70 नेताओं को जो है बुलाया था। इसमें जो है बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत, मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, बांसुरी स्वराज, रामवीर सिंह विधूरी और प्रवीण खंडेवाल, ये सातों सांसद प्रधानमंत्री मोदी से मिले और साथ ही साथ करीब 3.5 घंटे तक बैठक चली। उसके बाद डिनर हुआ और इसमें जो है 2024 में दिल्ली के 7 सीट जीतने के बाद जो है 2025 की निर्णायक बहुमत हासिल करने के बाद ये सभी नेता जो है पहली बार एक साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे थे और सीधे संवाद कर रहे थे कि किस तरीके से जो हमारी सरकार काम कर रही है उस योजनाओं को जो है जन जन तक पहुंचाना है। आपको ये भी बता दें कि यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब केंद्र की सरकार 11 साल अपने पूरे कर लिए हैं और साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार जो है वो भी 100 दिन पूरे कर चुके हैं। इस अवसर पर जो है नेताओं को ने एक सांकेतिक और उत्सवपूर्ण क्षण बिताया और संवाद किया। कहीं ना कहीं इस बैठक में 100 दिनों का जो है रिपोर्ट कार्ड जारी जो रेखा गुप्ता ने की है उस पर भी चर्चा हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विधायकों से 1-to-1 चर्चा की। साथ ही उन्होंने सांसदों और अपने संसदीय क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क अभियान चलाने की बात कही है और साथ ही उन्होंने क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली पर जो है काफ़ी फोकस किया है। चूँकि आपको बता दें कि दिल्ली राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में काफ़ी जो है प्रदूषण की स्थिति भयंकर रहती है ठंड के मौसम में। ऐसे में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली जो है इस मिशन पे हमें काम करना है। राजधानी का जो है विकास किस तरीके से किया जाए इस पे भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विधायकों और सांसदों को जो है टिप्स दिए हैं। वही मुलाकात के दौरान विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और मोहन सिंह बिष्ट और विजेंद्र गुप्ता के लिए जो एक सुनहरा पल था, इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि रेखा गुप्ता की सरकार जो है दिल्ली में बेहतर काम कर रहा है, जिनके लिए हम सभी को बधाई देते हैं। साथ ही जो उत्तर पश्चिमी के दिल्ली के सांसद है योगेंद्र चंदोलिया, उन्होंने साफ कहा कि इस बैठक का उद्देश्य जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली के भविष्य के लिए निर्धारित राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण पर जो है चर्चा करना था। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम चुनाव जीतकर मिले थे तब हमारे पास जो है दिल्ली की सत्ता नहीं थी, लेकिन आज 27 वर्षों बाद जो है
दिल्ली की सत्ता है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने हमें बुलाया और दिल्ली को कैसे विकसित दिल्ली किया जाए इसको लेकर उन्होंने कई सारे टिप्स दिए। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि लगातार जो है कांग्रेस है वो सवाल उठा रही है। वो खास करके प्रयागराज कुंभ के मेले के दौरान जो हादसे हुए थे उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अब बीजेपी से सवाल कर रही है। आपको बता दें कि जब कुंभ मेला हो रहा था उस दौरान जो है लगभग 30 से 32 लोगों की मौतों की पुष्टि हुई थी, वहां भगदड़ हुए थे। लेकिन बीबीसी की एक रिपोर्ट आती है, बीबीसी दावा कर रही है कि 82 लोग जो है इसमें मौत के घाट उतार दिए गए। चूँकि जिस तरीके से भगदड़ हुई उसके बाद से सरकार ने रिपोर्ट छिपाई, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अब सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि किस तरीके से बीजेपी लगातार झूठ बोल रही है। सरकारी आंकड़े बनाम ज़मीनी सच्चाई सबके सामने है। बाकी महाकुंभ को लेकर सरकार ने अभी तक कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है। सरकार ने भगदड़ में 37 लोगों की मौतों की पुष्टि की थी, लेकिन एक बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इसमें जो है 82 लोगों की मौत हुई थी। सरकार ने 36 लोगों को जो है 25-25 लाख रुपए दिए थे और 26 लोगों को 5-5 लाख रुपए। यह पैसा डीएम और तहसील के लोग देते हैं, लेकिन सरकार ने पैसे पुलिस से दिलवाए, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है। महाकुंभ भगदड़ में जो है मृतकों में 29 लोगों का कोई वारिस नहीं था। दुर्भाग्य रहा कि सरकार ने केएन वासुदेवाचार्य का नाम लवारिस की सूची में डाल दिया। उनके शव का जो है वाराणसी में लवारिस तरीके से अंतिम संस्कार किया गया। केएन वासुदेवाचार्य आरएसएस के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य के छोटे भाई थे। और ऐसे में मीडिया रिपोर्ट के जो तथ्य सामने आई है, साफ है कि यूपी की सरकार और बीजेपी की सरकार जो है प्रदेश और देशवासियों से झूठ बोल रही है। लगातार कांग्रेस बीजेपी से सवाल कर रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी से सवाल करते हुए साफ कर रहे हैं कि बीजेपी इसमें जो है कई तथ्य और लोगों को जो है दिग्भ्रमित कर रही है, ताकि जो है सही चीज़, सही जानकारियां लोगों के सामने ना आ पाएँ। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी से सवाल कर रही है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे हुए। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है देश भर में बीजेपी के नेताओं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे होने के बाद जो है लगातार उनके कामों को लेकर जो है कहीं ना कहीं देश भर में उनके नेता जा रहे हैं। कैसे जल कल्याणकारी और कड़े फैसले को लेकर जो है वो लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके के फैसले लिए गए और जो जनता के लिए जो हितकारी साबित हो रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी के सांसद और नेता लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल को जो है पूरी तरीके से लाभकारी बता रहे हैं। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस अभी सवाल उठा रही है। कांग्रेस बता रही है कि किस तरीके से हर साल जो है मोदी सरकार 2 करोड़ नौकरी और जो दावे कर रहे थे कि किस तरीके से जो है 2022 में किसानों के जो दोगुनी आय कर देंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है लगातार बीजेपी अपने मुख्य एजेंडे को लेकर जनता के बीच जा रही है। तो दूसरी तरफ जो है मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी लगातार सवाल खड़े कर रही है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली में किस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी लाया गया और एजुकेशन पॉलिसी में किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की फ़ी मनमानी को रोकने के लिए दिल्ली सरकार इसमें जो है एक अध्यादेश लाए कि किस तरीके से जो दिल्ली में हजारों स्कूल है वो अपने मनमाने तरीके से फ़ी बढ़ोतरी नहीं कर सकता है। इसको लेकर जो है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 2025 एजुकेशन एक्ट लाई और इस अध्यादेश को आपको बताया भी था कि किस तरीके से इसे कल ही लागू किया गया, पास किया गया। आने वाला विधानसभा चुनाव में विधानसभा सत्र में इसे किस तरीके से पास किया जाएगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है लगातार सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी ने साफ कहा कि निजी स्कूलों के लिए हित की चोरी छिपे जो है बीजेपी अध्यादेश लाई है। दिल्ली के सभी निजी स्कूलों को जो है अपनी फीस बढ़ा दी है। बच्चों के अभिभावकों की जो बढ़ी हुई फीस जो है वो देना पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के जितने भी अभिभावक हैं वो जो है कहीं ना कहीं उसे गुमराह कर रही है। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी ने साफ कहा कि अभी तक यह नियम था कि निजी स्कूलों के फीस जो बढ़ाने के से पहले सरकार से अनुमति लेनी होती
थी, लेकिन अब जो है स्कूल अपने मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रही है। साथ ही सरकार ने किसी भी स्कूल की बढ़ी हुई फीस को वापस लेने का जो है आदेश नहीं दिया था और इन स्कूलों को बचाने के लिए जो है एक अध्यादेश लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर जो है बड़े सवाल खड़ा करती है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार जो है अपने मुद्दे को लेकर जो है बीजेपी को घेरने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ जो है मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को कैसे जनहितकारी योजनाओं को लेकर जो है लोगों के बीच जा रही है। साथ ही दिल्ली सरकार जो है 100 दिनों के अपने सरकार को लेकर कौन कौन से योजनाएं लागू की है, कौन सी योजनाएं लोगों के बीच लेकर जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार लोगों के बीच जाने का प्रयास कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।